हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। एक्सरसाइज 2.4 इसका कुछ एग्जांपल 12 देंगे। इवैल्यूएट 105 इंटू 106 यूजिंग आइडेंटिटी। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये एक्सरसाइज 2.4 है आपकी, और यहाँ पर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है क्लास 9 के लिए। इवैल्यूएट तो इसको 100 प्लस 5 है, तो 105 है तो 100 प्लस 5 लिख लो इसको। अगर 205 होता, अगर ये ऐसे होता 205 तो इसे लिखते 200 प्लस 5। अगर आपका होता 99 तो इसे लिखते 100 माइनस 1। अगर आपका होता बाई 1000 तो 999 माइनस 1। ये आपको इसको ब्रेकअप कर लेते, या तो 100 के राउंड फिगर में या 1000 के में। अगला क्या टूटेगा, ये 100 प्लस 6। अब यहाँ पर देखिए, देखते ही पता लग रहा है आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, x प्लस ए एक्स प्लस बी, जो अभी बताई थी आपको, एक्स स्क्वेयर ए प्लस बी एक्स ए बी। अब यहाँ पर ए बी का मतलब होता है ए इंटू बी अलजेब्रा के अंदर। तो यहाँ पर x की जगह कितना है आपका 100 है, और b की वैल्यू कितनी है 5, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6। c की वैल्यू 6। यहाँ से देखो, x है 100, a है 5, b है 6। यहाँ वैल्यू पुट कर दो। x की जगह यहाँ पर 100 का स्क्वायर, a की जगह 5, b की जगह क्या पुट करेंगे 6, और इनटू का साइन आएगा। यहाँ पर डॉट है तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा। x की वैल्यू 100 आएगी, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6। 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 10,000, मतलब 4 जीरो आ जाएंगे। 5 प्लस 6 11 होगा। 100 से मल्टीप्लाई 1100, 5 6 या 30। अब ये क्या है आपका, ये 10,000 है, तो 10,000 है ये आपका कितना है 0 0 1100 है ये आपका, और ये 30 है। अब इन सबको प्लस करोगे 0 3 1 1 1, तो इसका जो आंसर आपका फाइनल आएगा वो आ जाएगा 11130। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमने इसे आइडेंटिटी यूज करते हुए हमने सॉल्व कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं एग्जांपल 13 की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ क्लासेस में आपका वेलकम। आज एग्जांपल 13 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस वीडियो में करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 के हैं ये, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स न्यू एनसीईआरटी 4 क्लास 9। ये है फर्स्ट पार्ट 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। तो इसे फैक्टराइज करना है, तो इसको आप लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर, लास्ट में आ जाओ इसे 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, जैसे आपका है ना 49, तो 49 को क्या लिखो 7 इंटू 7 का स्क्वायर बन गया। 25 को क्या लिखो 5 इंटू 5, फिर 5 का स्क्वायर बन गया। तो इस तरीके से हमने इसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि हमारा आइडेंटिटी ए स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर बी स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। देखते पता लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे कन्वर्ट कर लो 2 यहाँ इंटू a की वैल्यू यहाँ पर 7a लिखो और b की वैल्यू यहाँ पर 5b लिखो। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा 70ab। क्यों मिलेगा, 5 7 जा 35, 35 2 जा 70ab आ गया। इसको ब्रेकअप कर लिया, 2ab के फॉर्म में बदल दिया। तो a की जगह यहाँ पर 7a पुट करो और b की जगह यहाँ पर क्या पुट करोगे 5b। किसमें पुट करोगे, राइट साइड में, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं। ये है आपका 7a और b है आपका 5b, इसका होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है तो इसे ब्रेकअप करेंगे तो 2 टाइम्स लिख सकते हैं 5a 7a 5b इंटू 7a प्लस 5b। इस तरीके से ये आपका फुल एंड फाइनल करेक्ट आंसर है। इसके फैक्टर्स बन गए 2, 7a प्लस 5b 7a प्लस 5b। कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई आपके यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसमें कन्वर्ट हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। आपने 49a स्क्वायर को 7a का होल स्क्वायर लिखा और 25b स्क्वायर को 5b का होल स्क्वायर लिखा, इसे 2ab की फॉर्म में बदल दिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 13 सेकेंड पार्ट, इसके फैक्टर्स करने हैं। फैक्टराइज 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। ये किस फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 25 को हम लिख सकते हैं, इसका देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिखिए
5/2 x का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, तो इसे कन्वर्ट कर लिया हमने 5x/2 का होल स्क्वायर, और इसे लिखेंगे y/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या आता है 3 इंटू 3 9, 8 और 8 25 का होता है 5 इंटू 5, ये 5 का स्क्वायर, मतलब 25 को 5 के स्क्वायर में बदल लिया, 9 को 3 के स्क्वायर में बदल लिया। यहाँ पर देखिए पता लग रहा है कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ डॉट का काम इंटू का काम करेगा। अब a की वैल्यू यहाँ पर क्या है आपके पास 5x/2 और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है y/3, तो वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 5x/2 प्लस b y/3। नेक्स्ट सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, a की वैल्यू 5x/2, b की वैल्यू y/3। तो इस तरीके से हमने इसके फैक्टर्स कर दिए। तो इसके फैक्टर्स क्या बने आपके 5x/2 प्लस y/3, 5x/2 माइनस y/3। इस तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करके आइडेंटिटी कौन सी लगा दी यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, a की वैल्यू यहाँ पर 5x/2, b की वैल्यू y/3, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने आपको 13 का फर्स्ट सेकंड पार्ट भी इसी वीडियो में कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।